2026 की शुरुआत में स्थिरता की उम्मीद टूट गई जब 28 फरवरी की सुबह से पहले अमेरिकी नेतृत्व वाले हवाई हमलों ने ईरानी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। दुनिया ने सदमे में देखा क्योंकि विस्फोटों ने तेहरान और इस्फहान को रोशन कर दिया, जो संघर्ष के एक नए युग का संकेत था। ईरान ने मिसाइलों और ड्रोन्सों से पलटवार किया, मिडिल ईस्ट में अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया, सबसे खास सऊदी अरब में, जिससे भारी नुकसान हुआ। हिंसा तेजी से बढ़ी, दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर हमला किया और अरबों के सैन्य हार्डवेयर का नुकसान हुआ, जिसमें कुवैत के ऊपर एक अमेरिकी फ्रेंडली फायर घटना भी शामिल थी। अप्रैल तक एक नाजुक युद्ध विराम ने लड़ाई को रोक दिया, लेकिन यह स्पष्ट था कि यह केवल एक अस्थायी शांति थी। सैन्य तैनाती तेज हो गई और असहज चुप्पी तनाव से भरी हुई थी। दुनिया ने आगे क्या हो सकता है, इसके लिए खुद को तैयार किया, यह जानते हुए कि संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ था। बंदूकें शांत थीं, लेकिन नए युद्ध का खतरा मंडरा रहा था। शुरुआती हमले ने वैश्विक परिणामों वाले संकट के लिए मंच तैयार कर दिया था। असली युद्ध का मैदान होर्मुज जल्द मरुमध्य बन गया, जो दुनिया के लगभग 20% तेल के लिए एक चोक पॉइंट है। ईरान की नाकाबंदी, जिसमें खानों और मिसाइल खतरों का इस्तेमाल किया गया था, ने वाणिज्यिक शिपिंग को रोक दिया, अरबों के व्यापार को फ्रीज कर दिया और ऊर्जा संकट को जन्म दिया। अमेरिका ने ईरानी बंदरगाहों की नौसैनिक नाकाबंदी के साथ जवाब दिया, जिससे खाड़ी एक हाई स्टेक गतिरोध में बदल गई। तेल की कीमतें $126 प्रति बैरल से ऊपर पहुंच गईं, जिससे वैश्विक मुद्रास्फीति और आर्थिक चिंता बढ़ गई। एयरलाइंस और शिपिंग कंपनियों ने कीमतें बढ़ाईं और दुनिया भर में रोजमर्रा की वस्तुओं की लागत बढ़ गई। इस व्यवधान ने वैश्विक खाद्य आपूर्ति को भी खतरे में डाल दिया, क्योंकि ईरान और रूस से प्रमुख उर्वरक निर्यात बंद हो गए थे। प्रति सप्ताह 10 अरब भोजन अचानक खतरे में पड़ गए, जिससे हमारी आपस में जुड़ी दुनिया की नाजुकता उजागर हुई। आर्थिक झटके तत्काल और गंभीर थे। इस संकट ने हर जगह घरों को प्रभावित किया। यूके में पेट्रोल की कीमतें आसमान छू गईं, अमेरिकी ड्राइवरों ने रिकॉर्ड राशि का भुगतान किया और भारत जैसे विकासशील देशों को गंभीर मुद्रास्फीति का सामना करना पड़ा। कई लोगों के लिए युद्ध अब दूर नहीं था। यह ईंधन, भोजन और दवा खरीदने के लिए एक दैनिक संघर्ष था। अमेरिका ने हफ्तों में 50 अरब बिलियन तक खर्च किए, जिससे उसके उन्नत गोला बारूद तेजी से कम हो गए और सैन्य तत्परता के बारे में सवाल उठे। ईरान की अर्थव्यवस्था, जो पहले से ही प्रतिबंधों से प्रभावित थी, ढहने के कगार पर थी, क्योंकि तेल निर्यात सूख गया और कमी और बिगड़ गई। आम ईरानियों को बेरोजगारी, अत्यधिक मुद्रास्फीति और खाली अलमारियों का सामना करना पड़ा। युद्ध की वास्तविक लागत केवल डॉलर में नहीं, बल्कि टूटे हुए जीवन और खोए हुए भविष्य में मापी गई। नेताओं की महत्वाकांक्षाएं लाखों लोगों के लिए कठिनाई में बदल गईं। वैश्विक अर्थव्यवस्था कगार पर खड़ी थी। संघर्ष ने उसे बंधक बना लिया था। इस युद्ध ने वास्तविकता और विज्ञान कथा के बीच की रेखाओं को धुंधला कर दिया। ईरान के ड्रोन्सों और मिसाइलों के झुंड ने अमेरिकी ठिकानों में कमजोरियों को उजागर किया, यह साबित करते हुए कि हाईटेक शक्ति अजेय नहीं है। ईरान द्वारा डॉल्फिन को जीवित टॉर्पीडो के रूप में प्रशिक्षित करने की खबरें सामने आईं, जो विषम युद्ध की हताश लंबाई को उजागर करती हैं। संघर्ष साइबर स्पेस में भी फैला। हैकिंग समूहों ने मनोवैज्ञानिक हमलों के साथ अमेरिकी बुनियादी ढांचे और सैन्य परिवारों को निशाना बनाया। अमेरिका ने अपने स्वयं के साइबर ऑपरेशनों के साथ जवाब दिया, ईरानी प्रणालियों को बाधित किया और गलत सूचना फैलाई। सटीक हमलों और डिजिटल तोड़फोड़ की योजनाएं तैयार की गईं, जिसका उद्देश्य ईरान को बातचीत पर वापस लाना था। डिजिटल युद्ध शांत लेकिन विनाशकारी था, जिसके वास्तविक दुनिया के परिणाम थे। आधुनिक संघर्ष की कोई स्पष्ट अग्रिम पंक्ति नहीं थी। खतरा हर जगह मंडरा रहा था। 2 मई तक युद्ध विराम केवल नाम मात्र का था। नाकाबंदी और सैन्य गतिरोध जारी रहा। कूटनीति रुक गई। पाकिस्तान ने अप्रत्यक्ष वार्ता में मध्यस्थता की, जो कहीं नहीं गई। ईरान ने नाकाबंदी और प्रतिबंधों को समाप्त करने की मांग की, जबकि अमेरिका ने परमाणु गारंटी और ईरानी प्रॉक्सी पर अंकुश लगाने पर जोर दिया। राजनीतिक बयानबाजी ने दोनों पक्षों के रुख को कठोर कर दिया, जिससे विभाजन गहरा गया। वॉशिंगटन में राष्ट्रपति ट्रंप ने जीत का दावा किया, लेकिन जनमत विभाजित था और बेचैनी बढ़ गई।
ईरान में एक नेतृत्व शून्य ने अनिश्चितता को बढ़ावा दिया, जिससे किसी भी समझौते की उम्मीद जटिल हो गई। अर्थव्यवस्था के खराब होने के बावजूद कट्टरपंथियों ने बातचीत करने का कोई कारण नहीं देखा। गतिरोध ने दुनिया को सस्पेंस में छोड़ दिया। शांति हमेशा की तरह मायावी थी। सुर्खियों के नीचे मानवीय टोल बढ़ गया। दक्षिणी लेबनान में इजरायली हमलों ने लगभग 10 लाख लोगों को विस्थापित कर दिया, जिससे एक नया मानवीय संकट पैदा हो गया। ईरान के अंदर नोबेल पुरस्कार विजेता नरगिस मोहम्मदी जैसी कहानियां जेल में उनके स्वास्थ्य का बिगड़ना दुख के प्रतीक बन गईं। युद्ध विराम से कोई वास्तविक राहत नहीं मिली। दैनिक जीवन, भोजन, दवा और आशा के लिए एक संघर्ष था। आर्थिक कठिनाई और चिंता युद्ध का एक नया रूप बन गई, जिसने दुनिया भर के लाखों लोगों को प्रभावित किया। संघर्ष ने साबित कर दिया कि कोई भी युद्ध वास्तव में स्थानीय नहीं होता। इसके प्रभाव महाद्वीपों में फैल गए। अरबों का भाग्य कुछ लोगों के निर्णयों पर निर्भर था। दुनिया इंतजार कर रही थी, उम्मीद कर रही थी कि ज्ञान और सहानुभूति गर्व और वृद्धि पर हावी होगी। सवाल बना हुआ है, क्या यह युद्ध का अंत है या कुछ और खतरनाक की शुरुआत?